कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा आज विश्व एड्स दिवस पालन गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा एड्स बारे मानिसहरूलाई जानकारी गराउन स्वास्थ्य विभागका कर्मचारी साथै नर्सिङ स्कुलका विद्यार्थीहरूद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालदेखि डम्बर चोकसम्म र्याली निकालिएको थियो भने दोस्रो चरणमा अस्पताल परिसरमा विभिन्न प्रस्तुतिहरूसितै कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा विशेष एड्स सम्बन्धी जानकारी दिन वैष्णवी प्रोडक्सनको नाट्य टोलीले नाटक प्रस्तुत गरेको थियो भने आगामी 5 दिनसम्म यस विषय लिएर टोलीले मानिसहरूलाई सचेत गराउने कार्य गर्नेछ। कार्यक्रम अवधि कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका सीएमओएच डाक्टर अंकन सिमलाङदीले हालमा पनि एड्स संक्रमणको क्रम नरोकिएको अनि मानिसहरू सचेत बन्न जरुरी रहेको बताएका छन्। Today's program is World AIDS Day. Every year for last 33 years, 1st December, a particular day celebration होता है all over the world to the actually for the community for get rid of any discrimination about HIV/AIDS. Since inception 2008, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में total 252 HIV positive patients we have got, but right now 62 number of patients, I mean positive persons are on ART, mean antiretroviral therapy for HIV/AIDS. So abhi 62 on ART, and this year means 2023 9 positive cases we have found, new cases, that is new cases. So actually HIV/AIDS ये तो इस टाइप का एक डिजीज जिसमें कोई पर्सन क्योर नहीं हो सकता है। हम लोगों का जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है फ्रॉम राइट नाउ मॉडर्न साइंस, दैट इज टू प्रोलॉन्ग हिज और हर लाइफ। हाँ, तो मेन प्रॉब्लम इज दैट मोर देन 25% doesn't know about his or her HIV status. He is positive or not. तो ये मैसेज कम्युनिटी में एवरी कॉर्नर में जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ डेडली डिजीज। इसका कोई क्योर नहीं है। जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, टोटली इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिम्टम्स तो दिस इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में मेन होता है वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स, फीवर, नाइट स्वेट्स। उसके साथ उसका जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसका एक्चुअली इम्यूनिटी पावर एकदम खराब हो जाता है, इम्यूनिटी पावर लॉस होता है। तो इम्यूनिटी पावर अगर लॉस हो जाएगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अदर जो इन्फेक्शन लाइक टीबी, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज टीबी। HIV पॉजिटिव पेशेंट का मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक टीबी, तो लंग्स टीबी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का वायरल, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ये सब हो सकता है। अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होता है, मैक्सिमम केसेस डाइड ड्यू टू opportunistic infection, different types of skin infection, tuberculosis, other viral disorder, CMV, cytomegalovirus, ये सब different disease होके ultimately opportunistic infection से ही उसका डेथ होता है। ईयरली कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हो रहा है सर। लास्ट ईयर
का कुछ डाटा बोल दे तो लास्ट ईयर में कुछ ऐसे पॉजिटिव इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। रादर लास्ट ईयर के डेटा से दिस ईयर में जो पॉजिटिव है वो कम हो रहा है, पॉजिटिव रेट कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, मगर अवेयरनेस जनरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर इसका जो अभी ट्रीटमेंट जो चल रहा है, जो अभी यहाँ से दार्जिलिंग ले जाएंगे, दार्जिलिंग के बाद उसको दवाई करके घर में सोसाइटी में बेच देते हैं, लेकिन एक र्यूमर है जो एक सोसाइटी में है HIV पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे यहाँ पे समाज में रहने दें वो को। और एक र्यूमर है, एक टैबू है टैबू एक्चुअली, हाँ इसीलिए तो ये मैसेज एवरी लेमन पर्सन को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कोई छूने से इसका कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है, हाँ तो ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए। तो ये टैबू जो है समाज में, जो टैबू है ये घटाना है, ये हम लोग का रिस्पांसिबिलिटी। बाबालाई छ भने नानीलाई हुन सक्छ, हामीले यति मात्रै याद गर्नुपर्छ, एकदमै हेलचेक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। सबसे इम्पोर्टेन्ट एड्समा जुन जान्नुपर्ने कुरा छ, HIV भनेको के हो, त्यो एउटा भाइरस हो, एड्स एउटा बिमारी हो। मान्छेहरूलाई यो जुन चाहिँ कन्फ्युजन छ त्यो पनि हट्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। र एड्स हुनेको मेन कारण एकदमै आज आपने तो देखा ही है, पहले ये रैली देके हम शुरू किया है, उसके बाद एक छोटा मीटिंग होगा हॉस्पिटल में, जहां आज इस बार का स्लोगन है लेट कम्युनिटीज लीड। सो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन के अलावा ये तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो इसीलिए वी शुड गो टू द कम्युनिटी टुडे। I have a meeting in DM Sir's chamber. There also I will tell everybody to become aware about the how we can prevent HIV, because HIV is, you know, it is incurable. So prevention is the only method of to get rid of that. So जो यहाँ जो problem ज़्यादा है कि IV drug users, इसके अंदर ये HIV फैल रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए we have to be careful, especially in the case of blood bank, because we have to be careful at the time of blood transfusion, because 90% transfusion, if there is a transfusion from HIV infected blood, so 90% chances of transmission to the person who is taking it. So we should be careful about that. So many awareness programs we will arrange in not only in this hospital, in all the hospitals in Kalimpong, the PHCs, the rural hospitals, in everywhere there will be programs. Sir, district में अभी many numbers of HIV? HIV का एग्जैक्ट नंबर आपको डेप्यूटी 2 सर दे सकते हैं, तो लेकिन अभी पहले से we have controlled a lot, because previously I was also the TB HIV coordinator of this district when it was undivided Darjeeling district in 6 to 8. Then there was a lot of patients became affected, but now we by the awareness generation we have controlled it a lot. सर समाज में एक माने र्यूमर है, एक डर है, वो क्या है कि जैसे अभी तो जो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट है और HIV पॉजिटिव है, उसको घर में बैठ के ट्रीटमेंट अभी हो रहा है ना, तो दवाई पानी हो रहा है, लेकिन उसको कोई सेंटर में नहीं रख रहा है, घर में उसको समाज में छोड़ दे रहा है। तो ऐसा करने से माने एक समाज में, एक वो क्षेत्र में एक जो यही तो हमारा काम है, यही हमारा चैलेंज है कि सबको समझाना। देखिए हमारा समाज में तो बहुत सारे डर पहले था, लेकिन अवेयरनेस जब जितना बढ़ेगा उतना हमारा डर कम होते जाएगा, और उतना वी कैन एक्सेप्ट देम, बिकॉज ये बीमारी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फैल जाए, ये ज़्यादा कंटेजियस तो नहीं है, ये सिर्फ ब्लड कांटेक्ट होने से या हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कांटेक्ट होने से तभी फैलता है। सो कोई ऐसे आपका कम्युनिटी में रहे
कम्युनिटी में आप आपका घर में रहे तो इसके मतलब ये नहीं कि आप भी अफेक्टेड हो जाएंगे, इसका कोई चांस नहीं है। तो ये अवेयरनेस हो जाने से इसके लिए ही हम लोग घर में ही ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि ये नहीं करने से अगर हम लोग भी ये इसको आइसोलेट करेंगे तो पीपल का अंदर जो अवेयरनेस है वो जनरेट नहीं होगा। जब जितना दिन ये रहेंगे हमारे साथ, देखेंगे कि एक पीपल देखेंगे कि 5 साल 10 साल एक एड्स पेशेंट के साथ हम लोग रह रहे हैं लेकिन वो बीमारी नहीं फैल रहा है, तभी अवेयरनेस जनरेट होगा। तो इसलिए इस बार का थीम भी ये है, लेट कम्युनिटीज लीड। वी शुड नॉट टीच देम, दे शुड टीच एवरीबॉडी, द कम्युनिटी शुड टीच।